नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। स्ट्रैटेजीज के वीडियोस बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 20 to 30% आपकी नॉलेज होती है और 70% आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो आपके ट्रेड को प्रॉफिट या लॉस में ले जाती है। जैसा कि सेबी हमेशा बताते रहता है कि ऑप्शन ट्रेडर्स जो है वो 93% लोग लॉस में रहते हैं, केवल 7 to 8% लोग जो है वो प्रॉफिट बना पाते हैं। अगर सब कुछ इतना ही आसान होता कि हमने एक स्टैडल बनाया, एक स्ट्रैंगल बना दिया, या हमने आयरन कॉन्डर बना लिया, या हमने आयरन फ्लाई बना लिया, या हमने कैलेंडर बना लिया और उसके बाद हमने प्रॉफिट निकाल लिया थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके, अगर सब कुछ इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो ये परसेंटेज कहीं ज़्यादा होता, कहीं ज़्यादा। तो इससे ये क्लियर होता है कि स्ट्रैटेजी की वजह से लोग फेल नहीं हो रहे हैं, लोग फेल हो रहे हैं किसी और वजह से। और वो वजह क्या है? वो है आपका माइंडसेट, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या चीज कि आप ट्रेड को अप्रोच कैसे करते हैं, जब आपका लॉस हो जाता है तो आप क्या करते हैं, जब आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आप अपनी पोजीशन साइजिंग को कैसे मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ना कि आपका ट्रेडिंग में नॉलेज को गेन करना। जो ट्रेडिंग की नॉलेज है उसको गेन करना बहुत आसान है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करना और अपने आप को कंट्रोल करना रियल टाइम ट्रेडिंग में, अपने माइंडसेट को मेंटेन करना प्रॉफिट और लॉस के बाद, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम एक एक करके उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे, क्योंकि आप में से कई सारे लोग इस तरह की गलतियां करते रहते होंगे। मैंने भी ऐसी बहुत सारी गलतियां की हैं, करता रहता हूं, डेली सीखता रहता हूं, ट्रेड को एनालाइज करता हूं। मैंने इस ट्रेड में क्या गलत कर दिया, मैंने इस ट्रेड में क्या सही किया जो मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने क्या गलती नहीं की, अगर मार्केट में बहुत बड़ा मूव आया तो भी मैं प्रॉफिटेबल क्यों निकल गया, क्या हुआ। तो आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन प्रॉब्लम पॉइंट्स को देखेंगे जिनकी वजह से आप यूजुअली लॉस में आ जाते हैं, और क्या ऐसा करना चाहिए या क्या अपने माइंडसेट में चेंज लाना चाहिए जिसकी वजह से वो गलतियां ना हो या वो गलतियां कम हो, ताकि हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर और हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कम से कम ये तो रियलाइज हो जाएगा कि गलतियां होती कहाँ हैं। जब गलतियां होती कहाँ हैं आप ये समझ जाएंगे तो फिर उनको ठीक करना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला स्टेप होता है मिस्टेक की रियलाइजेशन। तो वो हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे, क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, और फ्यूचर ट्रेड्स में उन गलतियों को अवॉइड करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर फिर और एक एक पॉइंट को पिक करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा थ्योरी टाइप का होगा, जिस आपको लेक्चर टाइप का लगेगा, लेकिन कभी कभी ये लेक्चर्स भी सुन लेने चाहिए क्योंकि इससे कभी कभी फायदा होता है। तो आज हम लोग उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी ट्रेडिंग अप्रोच में कुछ चेंज ला पाएंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो आज का वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स फेल डिस्पाइट गुड स्ट्रैटेजीज। Most retail traders believe that losses happen because of wrong strategy, but in reality, strategy failure is rare. Psychological failure is common. मतलब आप ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी से फेल नहीं होते हैं, आप ज्यादातर फेल होते हैं अपनी साइकोलॉजी की वजह से। जो आपका जो दिमाग है ना, वो उस तरीके से काम करता है जिसमें आप फेल हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो कोर साइकोलॉजी मिस्टेक्स क्या होती है? ब्रेकिंग द रूल्स। ठीक है, एवरी ट्रेडर स्टार्ट्स विद एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, रिस्क रूल्स, बट ड्यूरिंग लाइव मार्केट इमोशंस ओवरराइड लॉजिक। वंस रूल्स आर ब्रोकन, इवन वंस, डिसिप्लिन स्टार्ट्स इरोडिंग परमानेंटली। आप क्या करते हैं? आप ये सोचते हैं कि ये ट्रेड हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट आएगा, यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, या यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, या वॉट। आपने अपनी स्ट्रेटजी का एक रूल बनाया, लेकिन अब क्या हुआ कि अब आप अपने रूल को धीरे धीरे खुद ही उससे ब्रेक होने लगे। ब्रेक कैसे होने लगे कि आपने सोचा था कि ब्रेक इवन पे आएगा तो मैं ये XYZ एडजस्टमेंट करूंगा, लेकिन आपने नहीं किया। आपने सोचा यहां से रिवर्सल हो सकता है,
अरे इतना गिर गई है, थोड़ी ना गिर जाएगी, या कुछ भी, मतलब आपके दिमाग में रीजन उस एडजस्टमेंट को अवॉइड करने का कोई भी हो, ये क्लियर कट डिसिप्लिन ब्रेक करने वाली बात है। आप ये मत सोचिए कि मार्केट में इतना हो गया है तो ये हो जाएगा, उतना हो गया ना। अगर आपको इतना ही पता होता कि मार्केट यहां तक गिरेगी तो आप पहले वो ट्रेड लेते ही क्यों? इसका मतलब यह है कि आपको कुछ नहीं पता है, आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, अपने अपने नियम पे, कि हाँ मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चलना है, मुझे ब्रेक लगाना है, मुझे एक्सीलेटर देना है, मुझे इतनी स्पीड पे चलना है। या आप ये मान के चलते हैं कि आपको यहां से लेकर के और एक मार्केट तक जाना है और आपको पता है कि कितनी गाड़ियां आएंगी, कितना जाम मिलेगा, आपको कुछ नहीं पता, आप रियल टाइम में एक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर रूल्स नहीं पता होंगे या आपको ड्राइविंग नहीं आती होगी तो आप ट्रैप हो जाएंगे। तो आपको रूल्स बना के चलना है और उन रूल्स को फॉलो करना है। अगर आपने उन रूल्स को ब्रेक किया तो या तो आप ट्रैफिक में फंसेंगे, या आपकी गाड़ी कहीं लड़ेगी, या आपको चोट लगेगी, इस तरीके की चीजें होंगी। तो इसलिए रूल्स पहले सीख जाते हैं और उनको फॉलो करने के लिए इंश्योर किया जाता है। ठीक है। पुअर पोजीशन साइजिंग। पुअर पोजीशन साइजिंग क्या होता है? स्ट्रैटेजी, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, हम लोग ये सारी चीजें हमेशा हमेशा हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं फॉलो करते हैं कि हमारी पॉकेट हमें क्या अलाउ कर रही है। हमें लगा कि ठीक है, कैलेंडर है, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में विक्स के बारे में देखा, लो विक्स है, हाई होगी तो प्रॉफिट होगा, होगा प्रॉफिट, चलो लगाओ, चलो लगाओ। अब ये मत देखो कि हमारी पॉकेट में क्या पैसा है, अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, और अगर मार्केट एडवर्स हो गई तो क्या होगा। हम क्या सोच रहे हैं कि ये तो होगा ही, हम प्रॉफिट बनाएंगे ही। ये जो है ना, ये आपको ऐसा हिट देता है कि और जब आपका रॉन्ग साइज होती है, तो अब देखिए, जब आप रॉन्ग पोजीशन साइजिंग में होते हैं तो आपको एम्पलीफाइज फियर, फोर्सेस अर्ली एग्जिट, क्रिएट्स पैनिक ड्यूरिंग ड्रॉडाउन्स। आपका डर बढ़ जाता है। अब जब आप ट्रेड में ज्यादा लॉट लेके बैठे हुए हैं तो आप डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो मार्केट जरा भी गड़बड़ कर जाए, जरा भी इधर उधर होगी, आपकी घबराहट बढ़ेगी, आपका फियर बढ़ेगा। आपको अर्ली एग्जिट लेने के लिए कि भैया ठीक है, थोड़ा सा लॉस हो गया था लेकिन अब प्रॉफिट हो गया, फटाफट निकल जाओ वरना ऐसा ना हो कहीं लॉस हो जाए। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा का लॉट लिया है। अगर आप कंफर्टेबली कोई ट्रेड लिए हुए हैं तो आप अर्ली एग्जिट भी, क्या ठीक है, मेरा रूल है, मैंने अपने, अभी मेरे रूल्स ब्रेक नहीं हुए ना, मैं अपने रूल में बैठा हुआ हूं, जब होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे इतने का लॉस लेना है, इतने का प्रॉफिट करना है। लेकिन हम ये काम नहीं करते। हम पोजीशन साइज को उस लेवल पे ले जाते हैं जिस लेवल पर हमारी जान गले में आ जाए, जरा भी मार्केट हिले तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। धीरे 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 बिल्ड करेंगे, धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने में आप थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे से एक्सपेंड करते हैं, फिर और एक्सपेंड करते हैं, फिर और एक्सपेंड करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप 50 स्टोर खोल लेंगे, या आपको अपनी कोई शॉप है तो शॉप में आपने करोड़ों रुपए का माल भर लिया बिना देखे कि सेल्स होगी कि नहीं होगी। ये ओवर साइजिंग ही तो है, ये पोजीशन साइजिंग ही तो है, कि हमने देखा कि हाँ ठीक है, अब हमारे पास प्रॉफिट आया, हमने उसको री इन्वेस्ट किया, फिर री इन्वेस्ट किया, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के अंदर हमने इतनी कैपिटल ग्रो कर ली कि अब हमारी वो पोजीशन साइज आ गई है जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है। तो अपनी पॉकेट की कैपेसिटी हमने बढ़ा ली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये आपको साइकोलॉजिकली स्टेबल बनाता है। अगर आपकी पोजीशन साइज ठीक है तो आप पोजीशन में पैनिक नहीं करेंगे। और ये मैंने अपने साथ अक्सर देखा है। अगर मैं अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पोजीशन ले लेता हूं तो मैं सिस्टम को छोड़ नहीं पाता हूं, और अगर मेरी पोजीशन मेरी लिमिट में है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिस्टम पे बैठने को मिला तो ठीक, मुझे कोई काम है मैं चला गया, मैं आ गया, मैंने एक मॉनिटरिंग रखी, लेकिन मैं पैनिक में नहीं आता हूं क्योंकि मेरी पोजीशन साइज कंट्रोल में है। और जहां मेरी पोजीशन साइज मेरी पॉकेट से ज्यादा हुई, फिर मेरा मन कहीं नहीं लगेगा, मैं सिस्टम पर ही बैठा रहूंगा कि जरा भी हिले तो इधर उधर। यही पैनिक है, और क्या पैनिक है? रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग एक कॉमन बिहेवियर है।
कॉमन बिहेवियर है जो कि मैंने भी फेस किया है। मान लीजिए मैंने इस महीने 1 लाख रुपए का नुकसान किया। अब अगले महीने मेरा टारगेट ये होगा कि मैं 3 लाख कमाऊं। क्यों 3 लाख? क्योंकि 1 लाख तो जो पिछले महीने चले गए वो लाने हैं, फिर पिछले महीने का प्रॉफिट लाना है, और फिर इस महीने का 1 लाख का प्रॉफिट लाना है। तो टोटल थ्री टाइम्स मुझे अब चाहिए। और मैं उसके लिए क्या करूंगा? या तो एग्रेसिव पोजीशंस लूंगा। एग्रेसिव मतलब ये कि बिना कोई हेज या बिना किसी चीज के, या ऐसी पोजीशन जिसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, ऐसी कोई पोजीशन ले ली, या अपनी पोजीशन को 3 टाइम्स बना दिया। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग इसलिए कि मुझे अपना लॉस भी कवर करना है, अपने प्रॉफिट को भी, ताकि मेरा एवरेज मेंटेन रहे। ऐसा गलत है। अगर आपका लॉस हो गया है, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे ट्रेड करिए, वो लॉस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकवर करिए। ठीक है, आपका 1 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने अगले महीने आपका जो पैटर्न था आपने उसी हिसाब से किया, आपने उसको 2 3 4 महीने में रिकवर कर लिया। लेकिन अगर आप एग्रेसिवली रिवेंज ट्रेडिंग में चले गए कि नहीं मैं तो अब कमा के रहूंगा चाहे जो हो जाए, अगर इतना ही पता था तो पिछले महीने में नुकसान क्यों हो गया? अगर आपको गारंटी है कि इस महीने में प्रॉफिट हो ही जाएगा, तो पिछले महीने में क्या प्रॉब्लम थी? पिछले महीने में क्या प्रॉब्लम थी? क्यों हो गया नुकसान? आपने कभी ये सोचा? ये इसलिए हो गया क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ही यही है। इसमें गलती नहीं है। गलती ये है कि अब मैं बदले की भावना से ट्रेड करूंगा कि मुझे वो भी पैसा चाहिए, मुझे इस महीने का भी चाहिए, मुझे पिछले महीने जो गया है वो भी चाहिए। अगर इस महीने गड़बड़ हुआ तो क्या करेंगे आप? उसके अगले महीने फिर क्या करेंगे? अब आप 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए कमाएंगे महीने में, वो भी हो गया तो क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं होता। आपका लॉस हो गया, वो धीरे धीरे रिकवर होगा। आप कंसिस्टेंसी पे फोकस करें ताकि स्लो एंड स्टीडी आपकी इनकम बनती रहे। कभी कभी बिजनेस में भी लॉस होता है, तो क्या बिजनेस में लॉस होता है तो आप सारा पैसा निकाल करके लगा देते हैं ताकि अगली बार आप इस वाले लॉस को रिकवर करेंगे? ऐसा नहीं होता है। फिर वो धीरे धीरे अपनी प्रोसेस पे फोकस करेंगे, क्या गलत हुआ था, कैसे गलत हुआ था, अब धीरे से उसको रिकवर कैसे किया जाए, धीरे धीरे करके उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम रिकवर करते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में रिटर्न का प्रेशर, मैनी ट्रेडर्स एंटर मार्केट विद मंथली टारगेट्स, फिक्स्ड इनकम एक्सपेक्टेशन, मार्केट्स डोंट पे सैलरीज, दिस प्रेशर फोर्सेस ट्रेडर टू ओवर ट्रेड एंड ओवर लेवरेज। मेन चीज क्या होती है कि हमारा जो माइंडसेट होता है कि हम जब भी कहते हैं अच्छा 1 साल में कितना आ जाएगा, मंथली में कितना आ जाएगा, अच्छा अगर मंथली में हम 3% टारगेट करें साल का 36% आ जाएगा, अच्छा ठीक है। तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन करके चलते हैं। और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? हमारी एक्सपेक्टेशन होती है हमें एक फिक्स इनकम मिल जाए, जबकि मार्केट आपको फिक्स इनकम नहीं देती, हमेशा वेरिएबल देगी, हमेशा वेरिएबल। फिक्स्ड इनकम माइंडसेट है, ये आपका इनकम वेरिएबल रहेगी और वो आपकी कैपिटल पे डिपेंड करेगी कि आपकी क्या कैपिटल है। ठीक है, और वो कैपिटल आप डिसाइड करते हैं कि आपको इतना पैसा बनाना है और लगभग इतने का रिटर्न आता है, हम लगभग ऐसे चलेंगे। ठीक है, फिक्स इनकम जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपको हमेशा परफॉर्मेंस के प्रेशर में नहीं रहना है। आप जब आप बिजनेस करते हैं, कोई भी, आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह समझिए। जब आप बिजनेस करते हैं तो आप प्रोसेस पे फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है ऑनलाइन कोई आपकी ई कॉमर्स साइट है, तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट लाएंगे, प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट करेंगे, लिस्ट करने के बाद फिर आप मार्केटिंग में शुरू करेंगे। फिर क्या होगा? पहले आपका मार्केटिंग का स्पेंड ज़्यादा होगा, धीरे धीरे ऑर्डर्स आना शुरू होंगे। अभी क्या होगा? आपका मार्केटिंग का स्पेंड इतना ज़्यादा होगा कि आपका प्रॉफिट होगा ही नहीं। फिर धीरे धीरे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी बढ़ने पे आपका मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर धीरे धीरे घटने लगेगा, आपका मार्जिन बढ़ने लगेगा। ये धीरे धीरे प्रोसेस के थ्रू होगा। तो ये इसी तरीके से आप धीरे 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 बढ़ाएंगे और और एक प्रोसेस के थ्रू आप जाएंगे, आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। मंथली टारगेट्स, फिक्स इनकम एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए। आप फिर ज्यादा ट्रेड करने लगते हैं क्योंकि आपका टारगेट नहीं अचीव हुआ, और आप लेवरेजिंग में चले जाते हैं, ज्यादा लेवरेजिंग में चले जाते हैं क्योंकि आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ। आप अपनी कैपिटल को देखिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए और धीरे धीरे अपनी कैपिटल को बढ़ाइए। जब आपकी प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ेगी, जब आपकी ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ेगी तो आपका मंथली रिटर्न बढ़ेगा। ट्रीटिंग ट्रेडिंग लाइक गैम्बलिंग,
without plan, without predefined risk, based on excitement or fear, trading becomes gambling even if instrument look professional. ठीक है, अब ट्रेडिंग जो है वो ज्यादातर लोग जो लॉस करते हैं, ज्यादातर लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर लोग जो लॉस करते हैं वो ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद सोचा अरे अगर ये चल गया तो आप समझिए कि मैंने एक फ्यूचर लिया है निफ्टी का, निफ्टी अगर यहां से इस महीने 500 पॉइंट चला गया तो आप 65 का लॉट अभी करंटली चल रहा है, तो 65 इंटू 5, 65 इंटू 5 कितना हुआ, 6 और 30, 30 एंड 32, 32,500 रुपए मुझे मिल जाएंगे। 32,500 रुपए मैं बना लूंगा 500 एक लॉट के अंदर। ठीक, और ये सोच ही नहीं रहे हैं कि नीचे हुआ तो क्या होगा, नीचे हुआ तो क्या करेंगे, और लगा देंगे। ये गैम्बलिंग ही तो है, क्योंकि आप अगर आपको 10 रुपए का लॉस हुआ गैम्बलिंग में तो आपने सोचा 20 लगा के 40 लाऊंगा, 10 जो पिछले गए हैं वो भी लाऊंगा। तो ये जो गैम्बलिंग की अप्रोच है ये काम नहीं करेगी, ये कभी नहीं करेगी। आपको अपनी प्रोसेस पे फोकस करना होगा, अपने प्लान पे फोकस करना होगा। जब प्लान होगा तभी प्रॉफिट होगा, वरना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और ये ऑप्शन बाइंग में ज्यादा देखा जाता है, ऑप्शन सेलिंग में फिर भी कम है, ऑप्शन बाइंग में ज्यादा है। लोग क्या सोचते हैं कि मैं 10-10 हजार के 5 बार नुकसान करूंगा, लेकिन छठवीं बार मैं ये सारा नुकसान एक साथ कवर करूंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, आप नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बाइंग में प्रॉफिट, आप छोटी कैपिटल लगाते हैं तो आपको लगता है कि आप इससे बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न कमाएंगे। आप मल्टीफोल्ड कमाते हैं एक बार, लूज करते हैं 100 बार। और आप कभी ये करके देखिएगा, आप सालों साल ट्रेडिंग करेंगे इस अप्रोच से और कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। आपका कोई भी, चाहे ऑप्शन बाइंग हो चाहे ऑप्शन सेलिंग हो, अगर प्लान नहीं है तो प्रॉफिटेबल आप नहीं हो सकते। आपके पास प्लान होना चाहिए, और वो प्लान कैसा भी हो सकता है। आप उस प्लान को इंप्रूव कर सकते हैं गलतियों के साथ, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्लान आपका ऐसा प्लान होगा जो कि आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। लेकिन विदाउट अ प्लान कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते आप। ठीक है, आपको एक्साइटमेंट चाहिए कि कि 10 लगाए 50 मिले, वाह क्या बात है, अब मैं ये 50 लगाऊंगा तो मुझे 2.5 लाख मिलेंगे। ये जो सोच है ना, ये सोच अगर काम कर जाती तो फिर दुनिया में कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा होता। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनके स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड करेंगे, वो भी यही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करती तब, क्योंकि सब यही करने के लिए सोच रहे होते हैं। तो 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 ट्रेडिंग को गैम्बलिंग के पर्सपेक्टिव से सोचना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस वर्सेस ट्रेडिंग रिटर्न एक्सपेक्टेशन गैप, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप बिजनेस करते हैं तो आप कभी भी अगर स्टॉक को एनालाइज करिए, किसी भी स्टॉक को एनालाइज करिए, अगर आपको कोई भी स्टॉक 20-25, कोई कंपनी ऐसा है जो कि साल के 20-25% के रिटर्न दे रही है, तो आप ये मानते हैं कि ये बहुत है, इसमें पैसा लगा देना चाहिए, इसमें हमारा पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन 20-25% मंथली वाली कंपनी पे आप पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो आपको मंथली 25% चाहिए, मंथली चाहिए तब। तो यहां पे आपकी अप्रोच गलत क्यों 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 बदल जाती है? अगर कोई कंपनी साल का 18%, 20%, 25% की ग्रोथ से भी बढ़ रही है, आप उसमें खुशी खुशी पैसा लगाते हैं और कहते हैं ये बहुत बढ़िया है, इससे अच्छी क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। और जब आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो आपको मंथली में उतना रिटर्न चाहिए। क्यों चाहिए? ये भी तो बिजनेस है आपका, और ये बिजनेस भी उसी तरह चलेगा। तो आप 2-3% का टारगेट करिए। 2% अगर आपकी सारी कॉस्ट काट के आपने बना लिए, तो आप 24% साल के रिटर्न पे बैठे। क्या बुरा है इसमें? इसमें तो कुछ भी बुरा नहीं है, आप इसको बना सकते हैं। कभी कभी आपके अच्छे टाइम भी आएंगे, आप ज्यादा भी बनाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो जब आपका माइंडसेट ट्रेडिंग का और उससे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का होगा, तभी आप ट्रेडिंग से पैसे बना पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं महीने में पैसे डबल करूंगा, तो आप महीने में पैसे आधे करेंगे, हर महीने पैसा आधा होगा। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि मुझे महीने के अगर 3%, 3.5%, 4% मिल गए तो आई एम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, उस दिन से
आपकी जिस दिन से आपकी ये सोच बदल जाएगी, आपकी सारी चीजें अलाइन होने लगेंगी। और कभी गलती से अगर ज्यादा रिटर्न आ भी जाए तो आपकी एक्सपेक्टेशन बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी महीने ऐसा हो सकता है अगले महीने फिर वो सेटल हो जाएगा या आपको थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, वो एवरेज आउट कर देगा। ठीक, तो साइकोलॉजी, दिस मिसमैच डिस्ट्रॉय साइकोलॉजी एंड लीड्स टू अनरियलिस्टिक रिस्क टेकिंग। जब आप ये बिजनेस माइंडसेट से बाहर आ जाते हैं और आपको लगता है मैं ज्यादा कमा लूंगा, तो आप अनरियलिस्टिक रिस्क लेते हैं और रिस्क जो है वो आपको लॉस देता है। और इसमें क्योंकि एंट्री बैरियर्स नहीं है, आप 1000 रुपए से 500 रुपए से भी ऑप्शन बाइंग शुरू कर सकते हैं। तो आदमी इतनी छोटी रकम देख करके कहता है लगाओ देखा जाएगा, तो ये सब लॉस में ऐड होता है। तो इसलिए और ये आपको समझना पड़ेगा कि एक से एक तेज तर्राक लोग बैठे हैं और फिर भी सक्सेस रेट अगर सेबी कहता है कि इतना कम है तो कोई रीजन होगा उसका। और अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ, इतना आसान नहीं है। और ये समझते समझते कई बार बहुत देर हो जाती है। तो जितनी जल्दी आदमी समझेगा उतनी जल्दी आप शेयर मार्केट की रियलिटी से वाकिफ हो जाएंगे और प्रॉफिटेबल होने की राह पे चल पड़ेंगे। बहुत सारे, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, सर्चिंग फॉर वन होली ग्रेल स्ट्रैटेजी। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें लोग कहते हैं सर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दीजिए जिसमें मैं बिना कुछ देखे जाने आराम से महीने का, वो इस लेवल पे सेंसिबल है कि उन्हें 3-4% चाहिए, लेकिन अगेन वो ये मिस कर जाते हैं कि 3-4% आराम से मिलता रहे। अरे 3-4% आराम से मिलता रहे मतलब 36 से 48% आराम से मिलता रहे। अगर ये आराम से मिल जाए तो आदमी अपनी सब जमीन जायदाद बेच करके और लगा दे कि चलो आराम से मिलेगा। आराम से नहीं मिलेगा, ये भी बहुत प्लान से मिलेगा। अगर आप गलती करेंगे तो ये नहीं होगा। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं जो आपको नुकसान न दे, कोई ऐसी अप्रोच नहीं जिसमें आप ट्रैप नहीं हो सकते, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं जिसके अंदर की रिस्क ना हो। रिस्क कम ज्यादा हो सकता है। आप जितने स्टेबल माइंड से, जितने क्लैरिटी ऑफ थॉट से अपने ट्रेड को डिप्लॉय करके मैनेज करेंगे, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन रिस्क खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो हर मार्केट में चल जाए। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें आप आराम से 4% मंथली या 3.5% मंथली आराम से कमाते रहें, ऐसा भी नहीं होगा। आपको हमेशा प्लान बनाना होगा, इसको स्प्रेड करना होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी कुछ महीने में हो सकता है किसी महीने में आपको 10% का नुकसान हो जाए। आप अगले बचे हुए 11 महीने के अंदर आप 40% कमाएं और नेट नेट में साल में 30% कमाएं। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो हर मार्केट कंडीशन में चले। आपको इसीलिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मैं बताता रहता हूं। कई लोग ये भी कहते हैं कि इतनी सारी स्ट्रैटेजीज की क्या जरूरत है। जरूरत इसलिए नहीं है कि आपको सारी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है, इसलिए है कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है कि मार्केट में क्या होता है, कब होता है। आप बैक टेस्ट करिए, एक स्ट्रैटेजी, 2 स्ट्रैटेजी, 4 स्ट्रैटेजी, 10 स्ट्रैटेजी को 3-3, 4-4, 5-5 साल के लिए बैक टेस्ट करिए। अपने व्यूज बनाइए, अपने क्वेश्चंस पूछिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो पा रहा है, ये है वो। जब तक आप इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। ट्रेडिंग इज नॉट एन ईजी बिजनेस, नॉट एट ऑल एन ईजी बिजनेस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिफरेंट चीज होती है ट्रेडिंग से। जहां आपको ट्रेडिंग में पैसे बनाने हैं, वहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी जॉब में करते हैं, जैसे आप अपने बिजनेस में करते हैं, रेगुलर बिजनेस में। उसी तरीके से यहां पर भी आपको सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब पैसे मिलेंगे। देयर इज नो इजी मनी इन दिस वर्ल्ड। नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट इज नॉट वॉट यू वॉन्ट टू रिस्क, इट इज वॉट यू कैन इमोशनली टॉलरेट। इग्नोरिंग दिस लीड्स टू पैनिक एग्जिट्स एंड इम्पल्सिव डिसीजंस। तो रिस्क एपेटाइट जो होता है वो ये होता है कि आप कितने रिस्क को कंफर्टेबली ले जाएंगे। ठीक है, कितना एक पर्टिकुलर ट्रेड आपने लिया, उस पर्टिकुलर ट्रेड पर आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं,
ये आपकी रिस्क एपेटाइट बताता है। ठीक है, आपके पास 50 लाख की कैपिटल है और उस 50 लाख की कैपिटल पे आप मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का नुकसान झेलने के लिए तैयार है। तो 10 लाख रुपए का नुकसान झेलने के लिए तैयार है तो क्या पहले ही दिन झेल जाएंगे वो नुकसान? आप रिस्क टॉलरेट करेंगे, ठीक है, मैंने लगाए पैसे, 20-30 हज़ार 40 हज़ार का नुकसान हुआ, मैंने उसको एग्जिट किया, मैंने नए तरीके से देखा कि मुझे क्या करना है और फिर मैं दोबारा से उसमें एंटर किया। तो अपनी गलती से सीखना, कम कैपिटल को लूज करना, दोबारा से एंटर करना। जितना कम कैपिटल लूज करेंगे उतना कम रिकवर करना पड़ेगा, रिकवरी मुश्किल होगी जितनी ज़्यादा आप लूज कर जाएंगे। तो रिस्क एपेटाइट को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्ट्रैटेजी मैंने बताई और वो स्ट्रैटेजी 2-3 महीने प्रॉफिटेबल रही, तो अब ऐसा लगने लगता है कि अब ये स्ट्रैटेजी को मैं कॉपी करता हूं और ये प्रॉफिट देती रहेगी। मैंने अभी बताया कि कोई भी स्ट्रैटेजी आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं दे सकती। अब आप क्या करेंगे कि उस स्ट्रैटेजी को कॉपी करेंगे, या जो बड़े बड़े नामी गिरामी ट्रेडर्स हैं उन्होंने आपको कुछ बताया, आपको लगा कि अरे इन्होंने बताया है, अरे इन्होंने बताया है कि भाई जो है ये वाली स्ट्रैटेजी बनाओ, इससे इससे प्रॉफिट होता है। आपको दुनिया में कोई कुछ भी बताए, कोई भी दुनिया में कुछ भी बताए, आपको अपना होमवर्क करना है। आपको अपना होमवर्क करना है, अपने से एनालाइज करना है, अपने से समझना है और अपने से समझने के बाद ही ट्रेड डिप्लॉय करना है, क्योंकि जिसने आपको बताया है उसका माइंडसेट अलग है, उसकी कैपिटल अलग है, उसकी अप्रोच अलग है, उसकी पूरी परिस्थितियां अलग हैं। वो आपसे वो केवल आपको ट्रेड बता रहा है, बाकी उसको वो आपसे कहीं से मैच नहीं करता, तो आप उसका ट्रेड कॉपी नहीं कर सकते। आप केवल ये देख के कि फलाना ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया, इसका मतलब आप कॉपी कर लें, या किसी बहुत बड़े ट्रेडर ने बताया है इसलिए मैं कॉपी कर लूं, दैट डजंट मेक सेंस। लर्निंग इज द ओनली वे, देयर इज नो शॉर्टकट। अंडरलाइन दिस लाइन, देयर इज नो शॉर्टकट। शॉर्टकट है ही नहीं। Not understanding one's own situation. Each trader has unique situation, capital size, family responsibility, time availability, income dependency. Ignoring personal reality leads to misaligned trading behavior. अब आप किसी से, अगर केवल आप किसी की ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, आप हमेशा ट्रैप होंगे। जैसा मैंने अभी आपको पिछले पॉइंट में बताया कि उसकी कैपिटल साइज का फर्क है, उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फर्क हो सकता है, उसकी टाइम अवेलेबिलिटी का फर्क हो सकता है, उसकी इनकम डिपेंडेंसी का फर्क हो सकता है। हो सकता है कि आप ट्रेडिंग से अपनी मंथली इनकम चाह रहे हो, वो आदमी के लिए पार्ट टाइम हो, उसके पास 4 और बिजनेसेस हो, वहां से करोड़ों रुपए उसके आ रहे हैं, वो ट्रेडिंग कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ठीक है अगर बनता है तो बन जाए। तो आप कैसे मैच करेंगे? आप कैसे मैच करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी किसी को किसी से कंपेयर मत करिए, किसी की स्ट्रेटजी को कॉपी मत करिए। आप अपनी पढ़ाई करिए, आप अपनी पढ़ाई करिए, अपने कंसेप्ट क्लियर करिए और अपने कंसेप्ट के थ्रू ही अपनी अपनी स्ट्रेटजी समझ करके डिप्लॉय करिए। जो मैं स्ट्रेटजीज बताता हूं वो मैं आइडियाज देता हूं कि ऐसे करेंगे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 लॉट यहां सेल कर सकते हैं, 4 लॉट ये आइडियाज हैं जिन पे आपको वर्क करना है। मैंने आपको बताया कि देखिए मैंने ऐसे ऐसे किया, ये देखिए मार्केट ऐसे गई तो भी इतना प्रॉफिट हुआ। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आप उस स्ट्रेटजी को उठाइए और शुरू हो जाइए। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करिए, जा करके 2-3 साल टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करिए। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, डाउट्स आएंगे, आप उनको कमेंट में डालिए। कम्युनिटी एक्टिव रहती है, कोई आपको जवाब देगा, मैं जवाब दे दूंगा, अगर मैं टाइम निकाल के देख पाया तो मैं उस पर जवाब दे दूंगा, आपको जवाब मिल जाएगा। आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। जब आपके पास डाउट्स होंगे तभी तो क्लियर होंगे। तो डाउट्स हो, उन डाउट्स को क्लियर करिए। उसके बाद ही किसी स्ट्रेटजी पर कंक्लूजन पे पहुंचिए कि हाँ इस स्ट्रेटजी को मुझे डिप्लॉय करना है। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शेयर करता रहता हूँ और करता रहूँगा। आपको उसमें से जो चीज़ लगे कि हाँ ये
मेरे माइंडसेट के हिसाब से, मेरी परिस्थितियों के हिसाब से फिट बैठता है, मैं उसको फॉलो करूँगा। और उसको आप फॉलो करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उस पर क्वेश्चंस आए वो करिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी सिचुएशन समझनी है, दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आप नॉर्मली मिस्टेक करते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इन बातों को। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, जंपिंग इनटू फुल टाइम ट्रेडिंग टू अर्ली। फुल टाइम ट्रेडिंग जो है वो एक कैच है। जैसे आप समझिए कि रिटर्न्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि आप इतने रिटर्न बना लेंगे। अब मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए की है, आपको 1 लाख रुपए कंटिन्यूसली बनाने हैं। कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली बनाने का मतलब ये है कि आपको साल के 12 लाख रुपए नेट चाहिए। नेट 12.5 लाख रुपए नेट का मतलब हुआ कि आपको लगभग लगभग 15 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए। चार्जेस भी कुछ लगेंगे, मे बी 16 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 16.5 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए, कुछ टैक्सेस वैक्सेस सब मिला करके 16 लाख रुपए आपको चाहिए। अब ये 16 लाख रुपए कमाने के लिए आपको अगर 3% मंथली, मैं 30% मान के चलता हूं, 2.5% पकड़ के चलते हैं ऑन दी लोअर साइड, 2.5%, 2.5% अगर आपको मंथली रिटर्न आया, 30% आपको सालाना रिटर्न आया, तो आपको कितने पैसे चाहिए? 50 लाख रुपीज आपके पास होंगे तो आप 1 लाख रुपए की मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी तब जबकि आप बहुत ही डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, बहुत ही डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तब। और अब आप इसी को रेशियो में घटा बढ़ा लीजिए अपनी इनकम जितनी आप चाहते हैं उसके हिसाब से। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि कि ये जो है ये कैपिटल कभी कम भी होगी। अगर आपको मान लीजिए किसी महीने में आपने शुरुआत की और शुरू के 2 महीने में ही आपके 5 लाख चले गए, तो आपको और बेहतर आरओआई चाहिए। तो ये सब जो फ्लक्चुएशंस हैं इनको हैंडल करने के लिए अगर आपको 1 लाख चाहिए तो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल एग्जैक्ट 50 लाख ना होकर के कम से कम 75 लाख होनी चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए और कैलकुलेशन के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन रियलिटी के लिए अच्छा नहीं है कि आप 50 लाख रुपए लेकर के सोचिए कि आप 1 लाख रुपए महीना बना लेंगे। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि आप बना ले जाए, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आप 30%, 35%, 40% बना लें। लेकिन जब तक आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस और आपने टाइम डिवोट करके मार्केट के सारे सिनेरियोज, बड़े डाउनफॉल, बड़ी अपसाइड, मार्केट का जिगजैग मूव, कंसोलिडेशन मूव, सब कुछ अनाप शनाप बिहेवियर देख नहीं लिया है, तभी आप ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हाँ ये मैं कर ले जाऊंगा। तो इसलिए फुल टाइम ट्रेडिंग में आने से पहले आप ये चीज सोचिए कि कितने कैपिटल पर आपको क्या मिलेगा रियलिस्टिकली, और तब आप ट्रेडिंग में आने के बारे में सोचिए। और वो जो कैपिटल आप निकाल रहे हैं वो आप पूरे साल में निकाल रहे हैं, और यहां आपको मंथली एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए भी, तो वो भी बफर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर एक महीने लॉस हो गया, घर के खर्चे तो नहीं रुकने वाले, वो तो वही रहेंगे। अगर बच्चे की फीस देनी है तो देनी है, घर में अगर ग्रोसरीज आनी है तो आनी है, वो तो आएंगी ना। तो इसलिए मंथली इनकम जनरेट करने के लिए कैपिटल ठीक ठाक होगी, तभी आप इस लेवल पे अचीव हो पाएंगे। तो आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल ठीक ठाक होनी चाहिए, और छोटे बहुत ड्रॉडाउन आप कंफर्टेबली ले जाएं। आपके पास बफर होना चाहिए कि हाँ ठीक है, घर के खर्चे के लिए मुझे हर महीने पैसे निकालने नहीं है, ठीक है। आएंगे पैसे लाख रुपए, लेकिन अगर नहीं भी आए तो मेरा घर मैनेज होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब चीजें भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ये भी बहुत सारा मैं सुनता रहता हूं कि लोग लोन लेके ट्रेड कर लेते हैं। लोन लेके लोन लोन तो कई तरीके के, आप जब लेवरेज लेते हैं वो भी एक तरीके से, जो आप एमटीएफ ट्रेडिंग करते हैं वो भी लोन है। कुछ लोग तो पर्सनल लोन ले लेते हैं और ट्रेडिंग कर लेते हैं। पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है, और अगर आप लॉस में आ गए तो फिर आप एक डेट साइकिल में फंस जाते हैं कि आपको ईएमआई भी देनी है, रिटर्न भी कमाना है, सब कुछ करना है। तो लोन लेकर के ट्रेडिंग तो करिए ही मत। लोन लेके ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं, ठीक है। अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है, आपने कभी थोड़ा बहुत एमटीएफ कर लिया, लेकिन ये पर्सनल लोन लेकर के और मार्केट से पैसे उठा करके प्लीज नहीं। मैं
मैं ये बोलूँगा कि अगर कैपिटल नहीं है तो पहले कैपिटल अर्न करिए, लेकिन कभी भी मार्केट से पैसे लेकर के इंटरेस्ट पे, चाहे बैंक से चाहे किसी से भी, ये काम जीवन में मत करिए। ये मेरी एक आपको सजेशन है, हिदायत है। मैं आप लोगों का शुभचिंतक हूँ, मैं आपको एकदम रियलिटी बता रहा हूँ कि ये काम जीवन में मत करिए, वरना आप ऐसी साइकिल में फंसेंगे जिससे आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। जब आप ट्रेड को कॉपी करते हैं बिना समझे हुए, तो इसमें क्या हुआ, आपने कोई लर्निंग नहीं ली, आप उस बंदे पर डिपेंड हो गए जिसने आपको स्ट्रेटजी बताई। आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जब आपको लॉस होता है, और आपको ये भी लगता है कि उस आदमी ने मुझे गलत बता दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केवल एक चीज हुई कि आपने लर्न नहीं किया और आप कूद पड़े। जो उस पर्टिकुलर पर्सन ने बताया, इंक्लूडिंग मी, मैं भी अगर आपको बता रहा हूं, तो मैंने जब बताया तो मैंने समझाने के इंटेंट से बताया। आपने सोचा बस यही है, नहीं, आपने उसको समझा, आपने उसमें ये जानने की कोशिश की कि अगर एडवर्स सिचुएशन आई तो क्या होगा, कैसे मैं इसको ओवरकम करूंगा, कैसे मैं इससे निकलूंगा। जब तक आप ये सब कुछ नहीं समझेंगे, आप हमेशा एक गलत फहमी में ही रहेंगे, लर्निंग होगी नहीं, डिपेंडेंसी बनी रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका चला जाएगा लॉस आने से, और आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये लॉस हुआ तो हुआ क्यों। तो इसलिए समझिए, समझिए किसी भी स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग को एज अ होल समझिए। पूरी चीज को समझेंगे तो जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो स्ट्रेटजीज आपके दिमाग में बनने लगेंगी तुरंत तुरंत। शॉर्ट टर्म गेन माइंड सेट वर्सेस वेल्थ क्रिएशन। मोस्ट ट्रेडर फोकस ऑन टुडेज पीएनएल, दिस वीक्स इनकम। सक्सेसफुल ट्रेडर फोकस ऑन कैपिटल प्रोटेक्शन एंड कंपाउंडिंग। ठीक है, स्टेइंग इन द गेम। अब आपको एक दिन प्रॉफिट हुआ, आपने कहा मैं प्रॉफिटेबल हो गया, ठीक है, आपको वीक में इनकम हुई, आपने कहा मेरी तो इनकम हो गई, और आप उसमें खुश हो गए। लेकिन जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है वो क्या करेगा, अपनी कैपिटल बचाने पे फोकस करेगा। ठीक है, मेरी कैपिटल बच गई, नुकसान नहीं हुआ, आई एम मोर देन हैप्पी। कंपाउंडिंग, अगर कैपिटल बच गई तो बना तो मैं लूंगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपकी कैपिटल, ऐसा तो नहीं होगा हमेशा लॉस होगा, मैं कैपिटल बचा लूंगा और जब बनाना होगा तो बनाऊंगा, तो धीरे धीरे मेरा डायरेक्शन अपसाइड ही रहेगा। तो वो फिर धीरे धीरे मेरी कैपिटल बढ़ेगी, जब कैपिटल बढ़ेगी तो फिर मेरा कंपाउंडिंग होगी। जब कंपाउंड मतलब अभी अगर मैं एक लॉट लेता हूं तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद हो सकता है मैं 2 लॉट लेने लगूं, फिर मैं हो सकता है साल के अंत तक 4 लॉट लेने लगूं, 4 के 8 लेने लगूं। ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना, ये आपको, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं एक्सपीरियंस भी गेन करूंगा, जब मैं एक्सपीरियंस गेन करूंगा तो मुझे और बेनिफिट होगा। तो ऐसे आप ट्रेडिंग में जाते हैं। ठीक है, और कैपिटल प्रोटेक्शन से आप गेम में बने रहते हैं। आपके पास 10 लाख की कैपिटल थी, आपने ट्रेड लिया, 2 लाख रुपए का लॉस एक बार, क्योंकि आपका प्लान नहीं था, आप 2 लाख का लॉस खा गए, अब किसी आपने 8 लाख लगाया, फिर आप 2 लाख, तो धीरे धीरे आपकी क्या होगी, कैपिटल ही खत्म हो गई। अब आप कैसे उस कैपिटल को रिकवर करेंगे। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा लूज करेंगे, ज्यादा लर्निंग पे फोकस करेंगे, तो आपके चांसेस होंगे कि आप ट्रेड में प्रॉफिटेबल हों। हम लोग क्रिकेट में क्या देखते हैं कि जब सिचुएशन टफ होती है तो हम लोग कहते हैं अरे यार इसको पिच पे खड़े रहना चाहिए था, पता नहीं छक्का मारने की जरूरत क्या थी। कहते हैं ना कि अरे पूरे पूरे ओवर खेलते तो ये रन तो बनते ही। जो क्रिकेट को समझते हैं वो यही यही कहते हैं ना कि अरे यार इसने पता नहीं छक्का मारने की क्या जरूरत थी, आराम से अपना धीरे धीरे खेलता, अगर पिच पे टिका रहता तो रन तो बन ही जाते। तो ये जो स्टेइंग इन द गेम है, ये पिच पे खड़े रहने वाली बात है। जब आप खड़े रहेंगे तो रन बन जाएंगे, लेकिन हम छक्का मारने की कोशिश करते हैं और कैच आउट हो जाते हैं या बोल्ड हो जाते हैं और पवेलियन वापस आ जाते हैं। तो ये नहीं होना है। नो प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग। ट्रेडर फोकस ऑन आउटकम, प्रॉफिट और लॉस। प्रोफेशनल्स फोकस ऑन प्रोसेस, क्वालिटी, रूल एडरेंस, डिसीजन डिसिप्लिन। गुड प्रोसेस प्लस टाइम इज इक्वल टू रिजल्ट। अगर आप ट्रेडर है तो आप कहेंगे मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप हमेशा प्रॉफिट लॉस देखेंगे। लेकिन अब एक प्रोफेशनल हो तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, उस रूल से प्रॉफिट हुआ,
मेरे वो रूल्स पक्के हुए कि नहीं। ठीक है, कभी रूल्स फॉलो करते हुए लॉस भी हुआ, लेकिन मैंने रूल्स को फॉलो किया कि नहीं। सिचुएशन एडवर्स हुई तो भी मैं अपनी डिसिप्लिन मेंटेन रखा कि नहीं। जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने जो लर्न किया था कि ऐसा ऐसा होने पे ऐसा ऐसा करते हैं तो ऐसा ऐसा हो जाता है, तो क्या मैं उस चीज से स्टिक किया? मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम भी हुआ तो कोई बात नहीं, मेरा थोड़ा सा लॉस भी हो गया तो कोई बात नहीं, मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रूल तो मैंने टेस्ट किया था ना, और उससे प्रॉफिट होता था। तो अगर उससे प्रॉफिट होता था तो ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अब होगा। तो आप अपने रूल्स पे कॉन्फिडेंस भी तभी ला पाएंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप उस अपने रूल की प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, आपको लगे कि हाँ, डिपेंडिंग ऑन माय एक्सपीरियंस, मार्केट का बिहेवियर जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सट्रीम कंडीशंस देखी हैं, ये सब देखा है, इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी काम कर जाएगी। और अगर नहीं करेगी तो फिर मेरे पास जो फॉल बैक प्लान है वो ये है। जब आपको ये पता है तो आप कर ले जाएंगे। तो हमेशा प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, अपने रूल्स पे ध्यान दीजिए और अपने डिसिप्लिन पे ध्यान दीजिए। और जब आप ये ओवर पीरियड टाइम करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई इफ और बट है ही नहीं। लैक ऑफ प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। वन ट्रेड मीन्स नथिंग, 10 ट्रेड मीन्स लिटिल, 100 ऑफ ट्रेड्स डिफाइन ए स्ट्रैटेजी। वही जो मैं आपसे कह रहा था, आपने एक ट्रेड लिया और वो प्रॉफिटेबल हो गया, इसका मतलब कुछ भी नहीं, अभी आप कुछ नहीं जानते। आपने आपने 10 बार ट्रेड लिया और 10 बार के ट्रेड से आपने उस स्ट्रेटजी के बारे में कुछ जाना, आपने उस स्ट्रेटजी के बारे में कुछ जाना, तो आपने थोड़ा जाना। जब आपने 100 बार ट्रेड लिया और 100 बार में आपने ये देखा कि ये स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो मैं 100 बार लेता हूं तो मुझे एक ठीक ठाक रिटर्न मिला है, तब आप उस पर एक व्यू बनाते हैं कि हाँ, ये स्ट्रेटजी काम करेगी, और आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। विदाउट प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, लॉसेस फील पर्सनल, कॉन्फिडेंस स्विंग्स वाइडली। मतलब अगर आपने ऐसे ही कोई स्ट्रेटजी ले ली तो आप लॉस को लेकर के बहुत इमोशनल हो जाएंगे कि अरे यार देखो, लॉस हो गया, बिना मतलब नहीं करते, इससे अच्छा ये वाला ये वाला स्टेप ना लेते तो अच्छा। और आपका कॉन्फिडेंस भी हर बार ब्रेक होगा। लेकिन अगर आपने उसको बैक टेस्ट किया है, आप उसको 100 बार उस ट्रेड को ले चुके हैं, तो आपको मालूम है कि इस स्ट्रेटजी में ये होता है, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये तो होगा ही। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तो जब आपको ये पता है तो आपको जो माइंडसेट है, जो आपका वो जो चेंज है, वो वो आराम से आपको ट्रेड में बने रहने के लिए या स्टेप्स लेने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। इनएबिलिटी टू सिट थ्रू ड्रॉडाउन्स, ये अगेन आपको उसी चीज से रिलेटेड है। ड्रॉडाउन्स आर नॉर्मल, अवॉइडिंग देम इज इम्पॉसिबल। ये आप एक फैक्ट समझ लीजिए कि आप कितनी भी स्ट्रेटजी का प्रैक्टिस कर लें, चाहे कुछ कर लें, आपको ड्रॉडाउन्स तो देखने ही पड़ेंगे। ड्रॉडाउन्स को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। साइकोलॉजिकल फेलियर हैपेंस व्हेन ट्रेडर्स अबैंडन स्ट्रेटजी मिड ड्रॉडाउन, चेंज अप्रोच इमोशनली। आप आप जो है ड्रॉडाउन स्ट्रैटेजीज क्यों फेल हो जाती हैं कि आपने देखा कि ड्रॉडाउन हो रहा है, आपको लगा नहीं नहीं नहीं, अब यहीं पे निकल जाते हैं। यहीं पे निकल जाते हैं अगर उसके पीछे आपका कोई क्लियर कट कारण है। अगर कोई क्लियर कट कारण है तो वो क्या ट्रेड लेने पे नहीं था, अभी अचानक से आ गया? अगर अचानक से आ गया है देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, कि कोई न्यूज आ गई या न्यूज ड्रिवन है, देन इट्स फाइन। अदरवाइज आपके पास आपको मिड ड्रॉडाउन में एग्जिट करने का रीजन क्या था? ऐसा क्या बदल गया? और जो जब कुछ नहीं बदला तो आप इस ट्रेड में थे ही क्यों? क्योंकि ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। आपने एक ट्रेड लिया और उस ट्रेड में आपने सोचा था कि आपको 10,000 रुपए का नुकसान होगा या 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। आपने वो ट्रेड लिया और आपको 50,000 रुपए का नुकसान हुआ और आप एग्जिट कर गए। क्यों? क्यों एग्जिट कर गए? जब आपको मालूम था कि आपको 1 लाख रुपए का नुकसान होगा, इतना ड्रॉडाउन हो सकता है, तो 1 लाख पे एग्जिट करने का, 50,000 पे एग्जिट करने का रीजन क्या था? क्या कोई न्यूज आ गई थी जिसकी वजह से आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी अप्रोच पूरी तरीके से बदल गई थी? अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला था, केवल ऐसे ही एग्जिट कर गए, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो आपने स्ट्रैटेजी के रूल को ब्रेक कर दिया और रूल को ब्रेक करके आपने अननेसेसरी लॉस ले लिया,
बाद में कुछ भी हो, बाद में हो सकता है कि वो उसी स्ट्रेटजी में अगर आप बने रहते तो आपका 1.5 लाख का नुकसान हो जाता है, लेकिन आप 50,000 पे निकल गए, वो ठीक है। लेकिन ये जो रूल्स को ब्रेक करने का जो नियम है, ये आदत में आ जाता है, तो ये आदत में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ सिग्निफिकेंट रीजन कि हाँ यहां पे एग्जिट करने के मेरे पास सफिशिएंट रीजंस हैं। ठीक है, और इमोशनली भी आप जो है जो जैसे कि 50,000 के अनुसार यार ये बहुत नुकसान हो गया, इमोशनली चीजों को चेंज नहीं करना है। कॉन्फिडेंस आफ्टर विंस, आफ्टर a winning streak, quantity increases, risk rule loosens, discipline drops. Most big losses come after confidence spike, not after losses. ये चीज होती है, मेरे साथ हुई है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता सकता हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब 2024 में मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ चल रही थी और अक्टूबर से पहले मैंने रिटर्न्स बनाए, और क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग थी, मैंने पोजीशन साइज बहुत तेजी से बढ़ाए अक्टूबर में, और मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि मैंने उसमें गलती क्या की थी, और उसमें मैंने ठीक ठाक लॉस लिया अक्टूबर में, और वो भी स्ट्रैटेजी के नियम को ब्रेक करके, पैनिक में, क्योंकि मेरी लॉट साइजेस बढ़ गए थे जो मैंने बढ़ा दिए थे। अगर मैंने लॉट साइजेस नहीं बढ़ाए होते अपनी लिमिट से ज़्यादा, तो मेरे से वो गलती भी नहीं होती। मैंने गलती भी की और मैंने नुकसान भी किया। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लर्न किया है उसी पे रहिए, कैरिड अवे मत होइए। आपके पास अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करने का, बढ़ाने का, लॉट साइज बढ़ाने का भी प्लान होना चाहिए कि मैंने अगर एक साल में अपनी कैपिटल 10 लाख से 14 लाख बना ली, तो 14 लाख रुपए बनाने के बाद मेरी जो 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 लॉट साइजेस हैं वो इतने बढ़ेंगे। मैंने 40% पैसा कमाया है, मैं 20% लॉट बढ़ाऊंगा, इससे ऊपर नहीं बढ़ाऊंगा। तो अगर आप एक्सट्रीम कंडीशंस में जाएंगे तो आप रूल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे, और विनिंग जो है वो आपको कॉन्फिडेंस, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देती है। और जब मार्केट बहुत तेजी से भाग रही होती है, आपके ट्रेड सही बैठ रहे होते हैं, तो ये होना बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। आप सोचते हैं आपने एक बार किया तो 10,000 बनाए, दूसरी बार करते यार यार इसमें अगर 4 लगा दिए तो 40,000 मिलते, अगली बार जो है लगाए 4, 40 भी मिल गए, उसके बाद लगाए 8, 80 भी मिल गए, उसके बाद लगाए 16, झटके से नीचे आ गए, हो गया काम। पूरा जितना जो मेहनत थी वो चली गई, क्योंकि आपने अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदल दिया और अपने लॉट साइजेस को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो गया। तो आपको कैरिड अवे नहीं होना है। इससे क्या होता है, क्वांटिटी इंक्रीजेज, रिस्क रूल लूजन्स, डिसिप्लिन ड्रॉप्स। आप ये सोचते हैं कि जैसे अरे मार्केट चल रही है, अरे चलेगी, अभी नीचे आई है, नीचे आई तो क्या हुआ, हर बार तो ऊपर चली जाती है, चली ही जाएगी, ये सब दिमाग में आता है ना, कि कि मार्केट अभी तो ट्रेंडिंग मार्केट है, अभी तो इसने ये वाला लेवल ब्रेक नहीं किया है, अभी तो ये ऐसा नहीं हुआ है। अभी आप अपने ट्रेड के हिसाब से अपने आप को कन्विंस करना शुरू करते हैं कि हम रूल को ब्रेक कर लें किसी तरीके से, और आप वो करते हैं और फिर आप ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सीइंग अदर्स मेक मनी क्रिएट्स अर्जेंसी, अर्जेंसी लीड्स टू पुअर एंट्रीज डिस्ट्रॉय साइकोलॉजी। ये भी होता है, ये भी होता है कि आपने किसी से बात की, जो आपका कोई फ्रेंड है जिसने ट्रेड लिया और उसने बहुत अच्छे पैसे बना लिए क्योंकि मार्केट उसके हिसाब से चल गई। आपको लगा यार ये तो मेरे से गड़बड़ी हो गई, ऐसा करता हूँ, अभी अभी तो ट्रेंडिंग है, मैं यहीं पे एंट्री ले लेता हूँ, मैं यहीं पे ले लेता हूँ, हड़बड़ी में आपने ले ली ताकि मैं मिस ना कर जाऊं कहीं, और आप ट्रेड में एंटर किए और एंटर करने के बाद वहीं से ट्रेड गड़बड़ाया, वो ट्रेड एग्जिट कर गया, आप बैठे रह गए। तो ये चीज जो है, ये भी, ये जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया, तो मैं अक्सर रनिंग ट्रेड में एंट्री कर जाता था और ट्रैप हो जाता था। कोई स्टॉक भागा, मैंने भाग के उसका फ्यूचर लिया, और फिर उसके बाद वो
महीने 2 महीने, क्योंकि एग्जिट रूल भी कोई क्लियर नहीं है, कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये तो अभी ट्रेंडिंग मूड में है, सारा इसने रेजिस्टेंस इसने क्रॉस कर दिया है, अब ये तो ऊपर ही जाएगा और पता चले वो घूम के नीचे आ गया। अब नीचे आ गया, मैं बैठा हुआ हूँ कि एक दिन तो जाएगा, एक दिन तो जाएगा, और मेरा टाइम भी जा रहा है, मेरे पैसे भी फंसे उसी के अंदर। तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लर्न करते हैं, समझते हैं। आपको समझना होगा, सीखना होगा, और जितना आप दूसरे की गलती से सीख लें उतना अच्छा, क्योंकि अपनी गलती से सीखना बड़ा महंगा पड़ता है, मैं आपको बता दूं, बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए दूसरे की गलती से सीखना सबसे सस्ता सौदा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिए रखिए, और ये मत सोचिए कि ये थ्योरी है, अरे ये तो बेकार बेकार की बात नहीं है। ये ट्रेडिंग जो करते हैं आप उनसे पूछिएगा कि क्या वो इन सारे पॉइंट्स के थ्रू गए हैं कि नहीं गए हैं, तो बताएंगे कि हाँ गए हैं। और ये जो आप देखते हैं कि 5 लाख से 5 करोड़ और 5 लाख से 10 करोड़, ये सब रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए तो आप एकदम सही जाएंगे और एकदम सही गेन करेंगे, तब आप करोड़ नहीं करोड़ों भी बना सकते हैं। लेकिन रियलिस्टिक चलिए, मैं ये नहीं कहता हूं कोई बना नहीं सकता, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन रियलिस्टिकली आप एक्सपेक्टेशन गलत मत रखिए, एक्सपेक्टेशन सही रखिए, फिर आप लाखों करोड़ों बनाइए। गलत गलत अप्रोच से चलेंगे तो नहीं बनेंगे। किसी का एक ट्रेड उसने लिया, मान लीजिए किसी ने गलती से ले लिया 5 लाख रुपए का, उसने ऑप्शन बाय कर लिया, कॉल ऑप्शन, और मार्केट ने 1000 पॉइंट की तेजी दे दी उसी दिन, तो उसके बन गए ना 5 लाख से 1 करोड़। तो क्या ये रियलिटी है? दैट इज नॉट रियलिटी, दैट इज लॉटरी। आपकी लग गई तो लग गई, लेकिन हम यहाँ लॉटरी की बात तो कर नहीं रहे, हम जुए की बात तो कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं एक प्रोसेस ड्रिवन इनकम जनरेट करने की बात। वो ऐसे ही आएगी जैसे मैं बता रहा हूं कि आपको धीरे धीरे सीखना होगा, गलतियां करेंगे आप, उससे सीखेंगे, आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे तभी आप ट्रेडिंग सीख पाएंगे, और तब आप कैलकुलेटेड तरीके से प्रॉफिट भी कमाएंगे, कैलकुलेटेड तरीके से आपका रिस्क भी होगा। नो फोकस ऑन सर्वाइवल। सर्वाइवल मैंने क्या कहा था? स्टे इन द गेम। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मैक्सिमम प्रॉफिट, इट इज अबाउट स्टेइंग सॉल्वेंट, स्टेइंग इमोशनली स्टेबल, स्टेइंग कंसिस्टेंट। सर्वाइवल इज द फर्स्ट एज। अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो आप बना ले जाएंगे, लेकिन मार्केट में इनडिसिप्लिन लोग मार्केट से बाहर हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। लोग ये तो बताते हैं कि कोविड के समय कितने सारे लोग ट्रेडिंग में आए, लेकिन आप जाके जरा ये चेक करिएगा कि कितने अकाउंट ऐसे हैं जिसके अंदर कोई बैलेंस ही नहीं है, कोई ट्रेडिंग होता ही नहीं है। अब जब मार्केट चल रही थी 2021 में, 2020 में और 2022 में भी, और उसके बाद लोगों को ये समझते समझते कि मार्केट ऐसे बिहेव नहीं करती जैसे पिछले 1-2 साल में बिहेव की है, 2023 आ गया और अब देखिए कितने अकाउंट एक्टिव रह गए हैं जाकर। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में स्टे करना, मैं बता रहा हूं हाफ द बैटल इज वन। आपने ऐसे फेजेस को गुजार दिया जो कि फॉल में थे और आपके ट्रेड के अगेंस्ट जा रहे थे, आपने उन समय को काट लिया अपने डिसिप्लिन से, अपनी सही अंडरस्टैंडिंग से, अपनी नॉलेज से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भले आपने पैसे नहीं कमाए, गंवाए तो नहीं कम से कम। तो आपको प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करनी है। प्रॉफिट अपने आप आता है। आपको पैसे होने चाहिए आपके पास, आप इमोशनली स्टेबल होने चाहिए। इमोशनली स्टेबल अगर आप अपनी लिमिट में ट्रेड करेंगे तो मैक्सिमम केसेस में आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे। स्टेइंग कंसिस्टेंट, मैं शुरू से बोल रहा हूं, कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी चाहिए कि हाँ मैं ये 3-4-5 स्ट्रेटजीज हैं, इनको फॉलो करता हूं, इसमें मुझे मालूम है कैसे क्या होगा, मैं इसमें कंसिस्टेंटली बना सकता हूं। मुझे मालूम है ये होगा तो मुझे एग्जिट करना है, ये होगा तो मुझे ऐसे करना है, ये होगा तो मुझे ऐसे करना है। आपके पूरे जहन में हो। आपसे कोई फोन पूछे तो आप बता दीजिए कि ये पोजीशन मेरी ये वाली यहाँ पे, इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे कर लो। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको सोते हुए सपने में आ जाए कि आपकी पोजीशन में यहाँ पर ये होगा तो हम ये निकाल देंगे। ठीक है, जब ये चीजें होंगी तो आप सर्वाइव भी करेंगे, प्रॉफिट भी बनाएंगे। कैपिटल प्रोटेक्शन, स्टेइंग इन द गेम इज इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट इज नेक्स्ट स्टेप। आप हमेशा अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन पे फोकस करिए, प्रॉफिट नेक्स्ट स्टेप है। आप अगर कैपिटल बचाते रहेंगे तो प्रॉफिट कभी ना कभी हो जाएगा, लेकिन कैपिटल चली गई तो फिर प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास लगाने को कुछ बचेगा नहीं।
ठीक है। ईच ट्रेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। एक ये चीज बहुत ज्यादा होती है, मेरे साथ भी हुई है, मैं आपको बताऊं कि आप जब ट्रेड करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, अब आप क्या करते हैं कि आपको लॉस हो गया। अब आप ये सोचते हैं कि ये मेरा लॉस हुआ और मैंने उस ट्रेड को रोल ओवर कर लिया। मैंने 50,000 का लॉस लिया और मैंने ट्रेड को रोल ओवर कर लिया। और अब मैं क्या सोच रहा हूं कि मेरे 50, अगर कोई नया ट्रेड लिया होता तो शायद मैं 30,000 फ्यूचर में मुझे मिल जाते और मैं निकल जाता एक लॉट में। मैं एक लॉट की बात कर रहा हूं, मान लीजिए एक लॉट है और मुझे 30,000 मिलते तो मैं निकल जाता। लेकिन जब मैंने रोल ओवर किया तो मेरे दिमाग में 50,000 का लॉस घूम रहा है कि अभी इसमें तो 30,000 वापस आए हैं, मतलब मैं अगर एग्जिट करूंगा तो मैं 20,000 के लॉस पे एग्जिट करूंगा। अरे 20,000 के लॉस पे आप एग्जिट नहीं कर रहे हैं, आप ये देखिए कि आपने इस ट्रेड में, ईच ट्रेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। आपने पिछले में 50,000 लूज किए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहीं बैठे बैठे 50,000 जब तक नहीं होंगे मैं यहां से उठूंगा नहीं। वो भूलिए और ये 30 लेकर के अंदर करिए और फिर आप ये देखिए कि 20 और कहां से लाने हैं ताकि वो 50 पूरे हो, क्योंकि उसमें 50, हर ट्रेड अपने आप में इंडिपेंडेंट है। आपको किसी ट्रेड में नुकसान हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि अगले ट्रेड में आपको प्रॉफिट उतना चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है। हर ट्रेड हो सकता है 50 का इसमें लॉस हुआ, नए ट्रेड में जाए 30 उसमें और ऐड हो जाए। तो हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट तरीके से देखिए। पिछले लॉस की वजह से आपकी अप्रोच बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हर ट्रेड अपने आप में यूनिक है। आपको एक, अगर मार्केट में आपने स्ट्रैडल बनाया था और वो स्ट्रैडल ने आपको पहले फॉल हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा फॉल आ गया था और आपको नुकसान हो गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगली बार अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं, हो सकता है अगली बार ऊपर में काट दे, आप वहां भी नुकसान उठा ले जाए। तो आपको ट्रेड को अपने रूल के हिसाब से चलने देना है। आपका ट्रेड में एक में लॉस हुआ है, दैट डजंट मीन कि अब आपको प्रॉफिट ही लेना है। आपको अपने रूल फॉलो करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस होते रहेंगे और जितना रूल पक्का होता जाएगा उतना प्रॉफिट पक्का होता जाएगा। ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग इमोशंस, इट्स अबाउट बिल्डिंग सिस्टम दैट रिड्यूसेस इमोशनल इंटरफेरेंस। आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से आप एक सिस्टम डेवलप करते हैं और वो सिस्टम आपके इमोशनल इंटरफेरेंस को आने नहीं देता। अगर आपको मालूम है कि यही हुआ है, यही होता रहा है, मैंने पिछले 2 साल में, 3 साल में ये देखा है कि ऐसे ही ट्रेड आया है, ऐसी ही स्थितियां आई हैं, मैंने ऐसे ही किया है और मैंने ऐसे ही इसको ओवरकम किया है, तो आप कर ले जाएंगे। इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। आप जब जब कभी डॉक्टर से इलाज कराने जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर सर्जरी करता है तो कहते हैं एक्सपीरियंस डॉक्टर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने 500 बार वही स्थितियां फेस की हैं और वो हर बार निकल करके आया है वहां से। तो आप चाहते हैं कि मेरा पेशेंट भी ऐसे ही हाथ में जाए जहां से वो टफ सिचुएशन से निकल के आए, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। वंस साइकोलॉजी इंप्रूव्स, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन इंप्रूव्स, ड्रॉडाउन बिकम्स मैनेजेबल, कंसिस्टेंसी बिकम्स रियलिस्टिक। आपको ड्रॉडाउन मिलेंगे लेकिन मैनेजेबल होंगे, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन आपका इंप्रूव हो जाएगा और कंसिस्टेंसी जो है वो रियलिस्टिकली आपको नजर आने लगेगी। पहले आपको लगेगा ऐसे कैसे कंसिस्टेंसी पा सकते हैं, लेकिन जब आप ट्रेड में अपने आप को डिसिप्लिन बना लेंगे तो आपको कंसिस्टेंसी भी दिखने लगेगी। ठीक है। मैंने आपको ये 22 पॉइंट बताए हैं, इसमें से मैं बहुत सारे पॉइंट्स फॉलो कर पाता हूं और बहुत सारे पॉइंट्स नहीं फॉलो कर पाता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग में जब मार्केट लाइव में आते हैं हम, तो कहीं ना, क्योंकि ह्यूमंस है तो ये सब चीजें इंटरफेयर करेंगी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है और अपने आप को स्टेबल बनाने की जरूरत है और ज्यादा मैकेनिकल होने की जरूरत है कि नहीं, ये यहाँ पर हमने देखा है कि ऐसे ही होता है, हमें ऐसे ही करना है क्योंकि हमने ऐसे पास्ट में किया है और हम सक्सेसफुल हुए हैं। जब तक हम इस तरीके के इमोशनल बायसेस से ओवरकम करके डिसीजंस नहीं लेंगे, हम नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो आई होप मैंने आपको ये पूरे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, सारे जितने मुझे लगे कि मतलब बताना ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। और अगर फिर भी अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हुआ है तो आप उसको मेंशन कर दीजिएगा, लोगों के, अदर लोगों के बेनिफिट के लिए। वो लोग रीड करेंगे, उनको भी बेनिफिट होगा उससे, मुझे भी बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखता रहता हूँ।
तो आई होप आपका आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नज़र आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने चैनल पे मेंबरशिप एक्टिवेट की है, जाकर उसको चेक करिएगा, हो सकता है वो आपके लिए यूजफुल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।